त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। सुजानगढ़ शहर की जन समस्याओं का निराकरण करने की मांग को लेकर गत 5 दिनों से जारी धरना प्रशासन के साथ सकारात्मक वार्ता के पश्चात आज समाप्त हो गया। नायब तहसीलदार रामचंद्र गुर्जर ने धरने में भूख हड़ताल पर बैठे भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष नरेंद्र गुर्जर को जूस पिलाकर धरना व भूख हड़ताल समाप्त करवाई। धरना समापन की घोषणा से पूर्व प्रशासन एवं धरनार्थियों के मध्य वार्ता हुई, जिसमें नायब तहसीलदार रामचंद्र गुर्जर ने बताया कि जिन मांगों को लेकर धरना दिया जा रहा है उनके समाधान के लिए प्रशासन गंभीर है तथा प्रशासन ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके सकारात्मक परिणाम शीघ्र ही सबके सामने होंगे। पिछले 4-5 दिनों से धरना चल रहा था जनहित की मांगों को लेकर, जिस पर 4 दिन तक मैं धरने पर दिन रात बैठा रहा। फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये जो सरकार है, ये प्रशासन है, ये गूंगा बहरा है, ये ऐसे नहीं सुनने वाला। अपने को दिनों दिन आंदोलन तेज करना पड़ेगा और पूरा प्री प्लान से इस आंदोलन को चलाना पड़ेगा। तो इसी कड़ी के अंदर मैंने आज भूख हड़ताल शुरू की और कुछ आज शहर के लोगों ने भी अच्छा सहयोग दिया। यहाँ पे आकर मेरे समर्थन में आयुक्त महोदय का पुतला जलाया और भी अन्य तरीके से गतिविधियाँ की और इससे प्रशासन हरकत में आया। और अभी प्रशासन के नगर परिषद के आयुक्त महोदय, अपनी योजना के एक्शन साहब, एन साहब, वाटर जलदाय विभाग के और तहसीलदार जी सहित अनेक अधिकारी यहाँ पे मौके पे आए और उन्होंने जो हमारी हनुमान दोरा की स्थित टंकी है उसके लिए अपने विभाग से पत्र लिखकर आगे भेज दिया है। उस पत्र की कॉपी मुझे उपलब्ध करा दी गई है। इसके अलावा आयुक्त महोदय ने भी लिखित के अंदर आश्वासन दिया है कि जो समस्या है वो समाधान कर दी जाएगी। इसलिए उन्होंने जूस पिलाकर ये धरना समाप्त किया। उसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान अपनी योजना के अधिशासी अभियंता रामोतार सैनी ने बताया कि हनुमान धोरा स्थित पानी की बड़ी टंकी का निर्माण 60 वर्ष पूर्व हुआ था, जिसकी समय सीमा 45 वर्ष थी, लेकिन उसके बाद भी टंकी काम कर रही है। टंकी के संबंध में उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा है। शीघ्र तकनीकी अधिकारियों की टीम आकर टंकी की जांच कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उसके बाद ही टंकी मरम्मत योग्य होगी तो उसकी मरम्मत करवाई जाएगी। वहीं नगर परिषद आयुक्त सोहनलाल नायक ने बताया कि गोवंश की समस्या के समाधान के लिए गौशाला संचालकों से बात कर समस्या के समाधान के प्रयास किए जाएंगे। साथ ही आयुक्त ने बताया कि दीपावली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए विशेष सफाई अभियान चलाकर शहर को साफ सुथरा रखने का प्रयास किया जाएगा, जो जन सहयोग से ही संभव है। ये जो धरना दिया जा रहा था, ये 3 मूल मांगों पर था। एक तो जो हनुमान दोरा पर पानी की टंकी है उसके सुधार कार्य के लिए। 2 जो समस्याएं जो मांग थी वो नगर परिषद से संबंधित थी कि एक तो कचरा के निपटान से संबंधित और दूसरी गौवंश के जो समस्याएं पैदा होती है आवारा गौवंश की वजह से, बेसहारा गौवंश की वजह से, उनके निस्तारण हेतु। तो हमारे बीच में एक्शन साहब, ईएन साहब और कमिश्नर नगर परिषद हैं, हमारी बातचीत हुई है और बातचीत सकारात्मक रही। हमारे द्वारा ये उन्हें आश्वस्त किया गया है कि इन तीनों ही मांगों के संबंध में हमारे द्वारा गंभीरता से लिया गया इसको। इन मांगों के संबंध में हमने उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया है और जो नगर परिषद द्वारा जो अपनी रूपरेखा है कचरा निपटान से संबंधित और गौशाला या गोवंश से संबंधित, वो भी हमने बता दिया है कि हम भविष्य में जल्द ही इन सब का कोई सकारात्मक रूप से परिणाम आपको दिखाएंगे। और इस संबंध में टंकी से संबंधित भी एक MNIT टीम को हमने लिखा है, वो आकर जांच करेगी और जो भी उनकी तरफ से रिपोर्ट होगी उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाए। क्योंकि पिछले 60 साल पहले बनी हुई है और वो ऊंचाई पर स्थित है। निर्माण कार्य बहुत लंबा हो गया है, बहुत लंबे समय से है। लंबे समय के होने के कारण से उसका रिपेयरिंग अभी हो नहीं सकती और रिपेयरिंग हो सकती है या नहीं हो सकती इसका निर्णय MNIT या जोधपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से उनसे हम ले रहे हैं और जो भी निर्णय होगा उसके अनुसार त्वरित कार्रवाई कर दी जाएगी। चूरू मुख्यालय के जोहरी सागर के पास स्थित तोलियासर भैरव मंदिर परिसर में आज मां जगदम्बा के नवनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर मूर्ति की स्थापना की गई। यह मंदिर चूरू के भामाशाह बनवारी लाल सूती के आर्थिक सौजन्य से बनाया गया है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के मुख्य आतिथ्य में शुरू हुए कार्यक्रम में भामाशाह के प्रतिनिधि सहित शहर के अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने यज्ञ में आहुतियां देकर विश्व कल्याण की कामना की। इस मौके पर फतेहचंद सूती, बनवारी लाल शर्मा, शंभू दयाल शर्मा व विश्वनाथ शर्मा सहित अनेक लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर महेंद्र चौबे व पुजारी प्रेम प्रकाश चौबे ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया।
छोटी काशी के रूप में विख्यात इस चूरू में एक और धार्मिक अनुसंधान हुआ। आज माता मातेश्वरी की मूर्ति की स्थापना हमारे यहाँ के प्रमुख भामाशाह बनवारी लाल जी श्योती के सौजन्य से हुई। ये धार्मिक अनुष्ठान है, सभी लोगों ने भाग लिया और माता सबके पर कृपा रखे, यही निवेदन है। कोलेसर भैरव मंदिर में श्योती चैरिटेबल ट्रस्ट के श्री बनवारी लाल जी श्योती द्वारा जो दुर्गा का मंडप बनाया गया है, उसकी स्थापना, वहाँ की मूर्ति की स्थापना की गई और बहुत ही धूमधाम से महाआरती का आयोजन हुआ, जिसमें हमारे लोकप्रिय विधायक राजेंद्र सिंह राठौड़ और चूरू के गणमान्य जो नागरिक है तुरंत वो हमारे उपस्थित हुए, हमें आशीर्वाद दिया। हम तहे दिल से इस मंदिर कमेटी की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। चूरू के निकटवर्ती गांव सिरसली में भी उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ व सांसद राहुल कसवा के मुख्य आतिथ्य में आज नवनिर्मित मंदिर में मां कालका की मूर्ति स्थापना की गई। बीरबल कसवा द्वारा अपने पिता गुरुराम कसवा व माता बरजी देवी की स्मृति में बनाए गए मंदिर में आज विधि विधान से पूजा अर्चना कर मूर्ति की स्थापना की गई। इस अवसर पर निवर्तमान जिला प्रमुख हरलाल सहारण, पूर्व जिला अध्यक्ष वासुदेव चावला, रणवीर कसवा, भाजपा नेता विक्रम कोटवाद व सुरेश सारस्वत सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। इस सृष्टि पर जो व्यक्ति आता है वो बेमाता और ईश्वर की कृपा से आता है। समय का काल चक्र रुकता नहीं और एक दिन वो आता है जब जीवन हार जाता है, मृत्यु जीत जाती है और इस जहान से, इस दुनिया से वो आदमी चला जाता है। इस क्रम में न राजा बचता है, न रंक बचता है, न अमीर बचता है, न गरीब बचता है। हर एक के दिन में, हर एक के समय में एक दिन ऐसा आता है कि व्यक्ति को इस दुनिया से जाना पड़ता है, पर पीछे रह जाती हैं उसकी स्मृतियां, उसके द्वारा किए गए काम। मैं मेरे परिवार के लिए मैं जीऊं, जमाना उसे याद नहीं करता। जमाना उसे याद करता है जो मैं और मेरे परिवार से आगे बढ़कर ईश्वर की और समाज की उनकी चिंता करता है। गत दिनों सादुलपुर में महिला की मौत के बाद हुए बवाल में सादुलपुर विधायक कृष्णा पूनिया पर हुई पत्थरबाजी की घटना का आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए राजस्थान विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का पुतला फूंका। निवर्तमान कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनोहर पुजारी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता रतनगढ़ के घंटाघर के पास एकत्रित हुए तथा राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला फूंका। इस दौरान पुजारी ने कहा कि भाजपा नेताओं ने सुनियोजित तरीके से इस घटना को अंजाम देकर किसान की बेटी पर पत्थरबाजी करवाई है, जो निंदनीय है। चूरू के सुभाष चौक के पास वार्ड संख्या 7 में आज विधायक कोटे से बनी नवनिर्मित सड़क का लोकार्पण उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के कर कमलों से संपन्न हुआ। सेवानिवृत्त अध्यापक महावीर प्रसाद शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में वार्ड पार्षद असलम डायर ने सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस दौरान वार्ड के दिनेश शर्मा ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। चूरू के इस शहर का प्रतिनिधित्व करते हुए मुझे काफ़ी अरसा हो गया। यहाँ जो भी विकास की परिकल्पनाओं को मूर्त रूप मिला है वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में हुए हैं। आज विधायक विकास कोष से बनी हुई सड़क को लोकार्पित किया है। विकास का ये काम अनवरत जारी रखेंगे, कोशिश करेंगे। कांग्रेस के शासन आने के बाद में शहरी निकायों को मिलने वाली सारी ग्रांट्स रुक गई, सारा पैसा रुक गया और यहाँ जिस प्रकार का स्थानीय निकाय पर, नगर परिषद पर जब से कांग्रेस पार्टी आई है, जिस प्रकार का आपाधापी का वातावरण बना है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। पर इन सब के बीच में सकारात्मक दृष्टि से जो कुछ भी बन पाएगा इस शहर के लिए करेंगे। चूरू की ग्राम पंचायत दांदू में आज नवनिर्वाचित सरपंच भंवरी देवी ने कार्यभार ग्रहण कर लिया। इस दौरान प्रशासक ग्राम विकास अधिकारी ओम प्रकाश गौड़ ने पदभार ग्रहण करवाया। इस अवसर पर सरपंच ने कहा कि पूरी ग्राम पंचायत में बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य करवाए जाएंगे। इस मौके पर निवर्तमान जिला प्रमुख हरलाल सहारण सहित गाँव के अनेक गणमान्य जन मौजूद थे। वहीं इस अवसर पर सरपंच भंवरी देवी को बास जसवंतपुरा के फगेड़िया परिवार के द्वारा 1,11,00 रुपए भेंट कर सम्मानित किया गया। दांदू के सभी ग्रामवासियों को बधाई और धन्यवाद देना आया हूँ कि उन्होंने एक अच्छे कार्यकर्ताओं को सरपंच बना के चूरू पंचायत में भेजा है। इसलिए मैं आज पद ग्रहण समारोह में मैं और बड़े भाई पदम सिंह जी और सारे लोग पद ग्रहण कराने के लिए यहाँ पधारे हैं दांदू में। मैं दांदू ग्रामवासियों को बधाई और धन्यवाद दूंगा कि विकास की गंगा आपके सरपंच साहब के द्वारा और आगे बहते रहेंगे।
रतनगढ़ तहसील की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत पड़िहारा के नवनिर्वाचित सरपंच जगजीत सिंह राठौड़ ने भी आज पंचायत भवन में पदभार संभाला। इस दौरान राठौड़ ने कहा कि गांव के विकास के कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा करेंगे तथा सार्वजनिक तालाब को मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही स्टेडियम का निर्माण एवं पड़िहारा हवाई पट्टी के विकास की इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि वे जयपुर तक इसके लिए प्रयास करेंगे। इस दौरान उन्होंने वैश्विक महामारी कोरोना के लिए जारी गाइडलाइन की पालना करने का भी आह्वान किया। इस मौके पर ग्राम विकास अधिकारी पीथाराम, पंचायत सहायक दशरथ सिंह व उमेश सिंह सहित अनेक लोग उपस्थित थे। सरदार शहर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बर्खास्त करने की मांग को लेकर आज शहर के वार्ड संख्या 12 के लोगों ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ताराचंद सैनी ने बताया कि वार्ड में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तुलसी सेवदा अपने वार्ड में पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ कार्य कर रही थी, लेकिन विभाग के अधिकारी ने उसे बर्खास्त कर दिया। वहीं ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने मांग की जल्द से जल्द आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वापस लगाया जाए और अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। यही हमारे वार्ड 12 में एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है जो पिछले 8 साल से निष्ठापूर्वक कार्य कर रही है बड़ी ईमानदारी के साथ, और पिछले कोरोना संकट काल के दौरान जिसने अपनी जान दांव पे लगा के पूरे वार्ड के लोगों की सेवा की है, समर्पण भाव से सेवा की है। उस आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को CBDO साहब है यहाँ, उन्होंने बेवजह बेबुनियाद आरोप लगाकर नौकरी से हटा दिया। उसके विरोध में हमने आज ये ज्ञापन दिया है और हमारी ये मांग रखी है हमने कि उक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को वापस बहाल किया जाए और ये जो बाल विकास परियोजना अधिकारी हैं इनकी जांच की जाए। इन पर भ्रष्टाचार के काफ़ी आरोप हैं, इनके भ्रष्टाचार की जांच की जाए, इनको बर्खास्त किया जाए। जयपुर के निजी होटल में कल हुए सम्मान समारोह में राजलदेसर निवासी समाज सेवी व पर्यावरण प्रेमी शिक्षक बाबूलाल तुनगरिया को राष्ट्रीय स्तरीय नारायण सामाजिक पुरस्कार 2020 से नवाजा गया। पर्यावरण व समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए अतिथियों ने तुनगरिया को सम्मान पत्र व स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित किया। इस अवसर पर श्री नारायण मानव सेवा समिति के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र मोहन चहेता, दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड के संयोजक कल्याण जी जाना व द नोबल फाउंडेशन के संस्थापक हुकुमचंद गणेशी आदि मौजूद थे। वहीं राजलदेसर पहुंचने पर बनवारी लाल शर्मा, दीनदयाल पारिक, प्रधानाचार्य लूणाराम आदि ने तुनगरिया को माल्यार्पण कर शुभकामनाएं दी। बाबूलाल साहब हमारे बीच में हैं, बहुत ही अच्छे समाज सेवक हैं और दिल का बहुत बेहतरीन इंसान है। आज आए हैं जयपुर में, देखिए हमारे शहंशाह आए हैं, तो शहंशाह ने बहुत खूबसूरत अवार्ड शो आयोजन किया था और बाबूलाल साहब को उनके सोशल काम के लिए बेहतरीन उनको अवार्ड दिया गया है। जिले में कोविड-19 का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन भी जन जागरूकता अभियान के तहत लोगों को समझाइश कर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना व मास्क लगाने की हिदायत दे रहा है। इसी क्रम में आज सरदार शहर पंचायत समिति में विकास अधिकारी दुर्गाराम पारिक ने संक्रमण की रोकथाम हेतु लोगों को मास्क वितरित किए तथा लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने व नियमित रूप से मास्क लगाने की हिदायत दी। इस दौरान विकास अधिकारी ने कहा कि तहसील के अंदर 210 गांव हैं, वहीं दूर दराज से आने वाले ग्रामीण अभी मास्क लगाने के प्रति जागरूक नहीं है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क लगाना बहुत जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण निर्देश ये हैं कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें तथा सैनिटाइजर का उपयोग करें, बार बार हाथ धोएं। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य होने के कारण पब्लिक खेतों में काम कर रही है, वो जागृत कम है। अब जो सरदार शहर की तरफ लोग काम से आ रहे हैं उनको मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जनता को जागृत किया जा रहा है और शीघ्र ही एक बड़े स्तर पर यह अभियान चलाया जाएगा कि मास्क ही इसका उपाय है, मास्क ही बचाव है और मास्क की वैक्सीन है, इसलिए मास्क बड़े स्तर पर वितरित किए जाएंगे। जय हिंद। वहीं सरदार शहर में उपखंड अधिकारी रीना छिपा के नेतृत्व में भी कोरोना महामारी की रोकथाम व उपाय हेतु जन जागरूकता अभियान के तहत मैन बाजार व सब्जी मंडी में नगर पालिका अधिशासी अधिकारी शिवराज कृष्ण, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजकरण चौधरी व नगर पालिका की टीम के साथ बाजार में लोगों को मास्क लगाए व जागरूकता के पोस्टर लगाए। इस दौरान नगर पालिका के शुभकरण भाट, मुकेश लाहौरा सहित पालिका का स्टाफ मौजूद था। कोरोना संक्रमण जो है वो प्रतिदिन फैलता जा रहा है और इसके लिए मास्क का उपयोग करना और सोशल डिस्टेंसिंग ये दो ही उपाय हैं। तो अब तक जो मास्क नहीं पहन रखे थे हमने चालान भी काफ़ी काटे हैं ताकि लोग इसको अपनी आदत में इस्तेमाल करें। तो आज नगर पालिका के सहयोग से जो लोग बिना मास्क के मिले उनको मास्क वितरित किए गए हैं। तो ये एक लोकल संदेश है प्रशासन की ओर से कि आप मास्क जरूर करें। राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार
प्रशासन और पुलिस के सहयोग से निःशुल्क मास्क का वितरण किया जा रहा है। जो भी लोग बिना मास्क के पाए जा रहे हैं उनको निःशुल्क मास्क का वितरण किया जा रहा है तथा साथ में चेतावनी दी जा रही है कि दोबारा अगर बिना मास्क के पाए गए तो जुर्माने से उनको दंडित भी किया जाएगा। जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक मास्क ही वैक्सीन है। रतनगढ़ में भी आज पालिका प्रशासन के द्वारा शहर का दौरा कर राहगीरों व व्यापारियों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने व मास्क लगाने का आह्वान किया गया। वहीं इस दौरान एक युवक बिना मास्क व्यापार करता हुआ मिला। पालिका ईओ भगवान सिंह द्वारा जब समझाइश की गई तो युवक अधिकारियों से उलझ गया, जिस पर पालिका ने वहां से उसका अतिक्रमण हटवाया तथा बिना मास्क के व्यापार नहीं करने के लिए कहा। वहीं दूसरी ओर व्यापारी का कहना है कि वह मास्क लगाकर व्यापार कर रहा था। पालिका अधिकारियों के आने के दौरान वह चाय पी रहा था, इसलिए मुंह पर मास्क नहीं था। ईओ ने बताया कि अभियान के दौरान बिना मास्क के मिलने वाले 6 लोगों के चालान काटकर 1100 रुपए वसूल किए गए हैं। जिला मुख्यालय पर भी आज नगर परिषद सभापति पायल सैनी के नेतृत्व में अधिकारियों, कर्मचारियों एवं पार्षदों ने बाइक रैली निकालकर कोरोना जागरूकता का संदेश दिया। इस दौरान शहर में जगह जगह व्यापारियों एवं आमजन ने पुष्प वर्षा कर बाइक रैली का स्वागत किया। वहीं सभापति और आयुक्त ने भी स्वयं बाइक चलाकर लोगों में कोरोना से बचाव एवं जागरूकता का संदेश दिया। इस मौके पर सभापति ने कहा कि आने वाला 1 महीना कोरोना काल का महीना बताया जा रहा है और इसी महीने में बड़े तीज त्योहार भी आने वाले हैं। ऐसे में आवश्यकता है कि सभी कोरोना के बचाव के लिए जारी गाइडलाइन की गंभीरता से पालना करें ताकि कोरोना से बचा जा सके। रतनगढ़ के प्रजापति समाज ने वर्षों से चल रही मृत्यु भोज व उठावनी जैसी कुप्रथा को बंद करने की पहल की है। बीती रात भर्तियों की ढाणी स्थित प्रजापति समाज अतिथि भवन में समाज की बैठक पूर्णमल भूबरिया की अध्यक्षता में हुई। बैठक को ओम प्रकाश बबेरवाल, पूर्व पालिका अध्यक्ष रमेश कुमावत, कांग्रेस नेता राजकुमार बबेरवाल, हेतराम भूबरिया सहित समाज के अनेक लोगों ने संबोधित करते हुए इस कुप्रथा को बंद करने का आह्वान किया, जिसका उपस्थित लोगों ने समर्थन किया। चुनाव में हार के बाद ग्रामीणों द्वारा पड़िहारा ग्राम पंचायत से सरपंच प्रत्याशी रहे रामकरण मील का अभिनंदन किया गया। कस्बे के टोल नाका के पास स्थित तेजाजी मंदिर में हुए कार्यक्रम में ग्रामीणों ने मील को 3,11,000 रुपए के नोटों की माला पहनाकर अभिनंदन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ग्रामीणों द्वारा मिले सहयोग को वे सदैव याद रखेंगे तथा जनहित के कार्यों में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाते हुए लोगों की सेवा करेंगे। ग्रामीणों द्वारा अभिनंदन में जो सहयोग राशि प्रदान की गई है इसे गांव के ही विकास के कार्यों में खर्च किया जाएगा। समारोह में भंवरलाल पुनिया, जयसिंह राठौड़, चौथुराम किलका मंचस्थ अतिथि थे। बीमारी के चलते मानसिक रूप से परेशान हुई युवती ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना रतनगढ़ के वार्ड संख्या 14 में भर्तियों की ढाणी की है। वही घटना का पता चलते ही सब इंस्पेक्टर गोपीराम मौके पर पहुंचे तथा शव को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस ने मृतका के पिता की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज की है। राजस्थान मदरसा बोर्ड में पंजीकृत ए श्रेणी के मदरसों में विद्यार्थियों की संख्या के मद्देनजर आधारभूत अवसंरचना के विकास के लिए राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना अंतर्गत वर्ष 2020-21 के लिए 29 अक्टूबर 2020 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मोहम्मद नियाज ने बताया कि योजना में पंजीकृत मदरसों की अवसंरचना के विकास हेतु कक्षा कक्ष, किचन शेड, पेयजल सुविधा एवं शौचालय का विकास किया जाएगा। वहीं प्राथमिक स्तर के मदरसों हेतु अधिकतम 15 लाख रुपए एवं उच्च प्राथमिक स्तर के मदरसों हेतु अधिकतम 25 लाख रुपए की सहायता का प्रावधान है। योजना में कुल स्वीकृत राशि का 90% राज्य सरकार द्वारा एवं 10% मदरसा प्रबंधन समिति द्वारा वहन किया जाएगा। सादुलपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर स्थित तारानगर पुलिया पर कल देर रात 2 ट्रकों की आमने सामने की हुई भिड़ंत में एक ट्रक चालक की मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद सड़क पर जाम लग गया। सूचना पर एएसआई राजेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे तथा घायल को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया तथा मृतक का शव मोर्चरी रूप में रखवाया एवं क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर सड़क मार्ग खोला। एएसआई राजेंद्र सिंह ने बताया कि ट्रकों की आमने सामने हुई भिड़ंत में हरियाणा के बरवाला निवासी बच्चा सिंह की मौत हो गई, जबकि तारानगर के ओजरिया गांव निवासी रामप्रसाद गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद हिसार रेफर किया गया है।